हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके सामने एक और सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। और देखिए, जो जॉब है ये बहुत ही ज़्यादा एक सम्माननीय, रेस्पेक्टफुल और बहुत ही एक अच्छी जॉब है। देखिए, इस जॉब में ये लिंक है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो इसकी वर्तमान चेयरपर्सन है वो हैं रीता तेवतिया। इसको जो है फाउंडेड किया गया था 2011 में अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है fssai.gov.in। देखिए, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक्चुअली जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, अभी इसका फॉर्म जस्ट निकला है, नोटिफिकेशन आया है, तो अब आपको ये फॉर्म के बाद काफ़ी अच्छी जॉब देखने को मिलेंगी। और इस बार जो वैकेंसी हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी साल ये होने वाली है। देखिए, अब हम बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने खुद साइट से डाउनलोड किया है। आप इसको FSSAI.gov.in पे जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप देखेंगे सबसे ऊपर वाले कॉर्नर में एक ये एडवर्टाइज नंबर लिखा होगा, लिंक के नीचे लिंक होगा, इधर लिंक के नीचे ये लिखा हुआ होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, मैं इसके बारे में आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उससे गुजरना होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये इसका मतलब है कि इसमें जो है कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो प्रमोशन बेसिस पे भर जाती हैं, लेकिन ये प्रमोशन बेसिस पे नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के थ्रू आपको पोस्ट में फिलअप किया जाएगा। अब देखिए, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी है वो पढ़ना है। जस्ट बेसिक एक थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़ूंगा मैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। जो अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए हम, उसके सामने उसका क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। FSSAI would admit to the exam all candidates applying for the post with the requisite fee intimation charges on the basis of information furnished in the। अब आप इसमें क्या क्या है, एग्ज़ाम फ़ी क्या है, इंटीमेशन चार्ज क्या है, ये सब आपको मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी ओनली एट द फाइनल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन, आई इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। इफ़ एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ फॉल्स और इनकरेक्ट। यदि कहीं भी ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत डाटा भरा है या मैनिपुलेट किया है, तो आपका कैंडिडेट जो है समाप्त कर दिया जाएगा। रिलैक्सेशन इन CTC क्राइटेरिया for candidate of EWS economic weaker section is pending for decision of government and the decision in the regard would be disseminated after amended letter। तो देखिए, मेन चीज़ जो है अभी हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, ये जो आपका लिंक कब ओपन होगा। वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी। देखिए, ये 8 अक्टूबर को ओपन होगा। आज है 3 अक्टूबर, तो देखिए आपके पास 5 दिन है। एक बार इस लिंक को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके बावजूद भी लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2021, यानी आपके पास पूरे 32-33 दिन आपके पास मिलेंगे लास्ट डेट भरने के लिए, कंप्लीट टोटल मिला के। बट अभी आपको तैयार होकर बैठना है कि क्या क्या चाहिए। एक डायरी अगर हो सके तो, या कहीं भी एक जगह लिख के रख लीजिए कि इसके लिए मुझे ये आइटम चाहिए। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम डेट है, नो इश्यू। टेंटेटिव डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड। देखिए, जो एडमिट कार्ड होगा वो डेट आपको बाद में पब्लिश कर दिया जाएंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ 2 ही थी यहाँ पे, कि आपका 8 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और 7 नवंबर तक ये रहेगा। आप पोस्ट क्या क्या हैं देखिए वो देख लीजिए, क्योंकि नॉर्मली जितनी पोस्ट हैं, काफ़ी पोस्ट सारी की सारी बहुत अच्छी पोस्ट हैं। फूड एनालिस्ट की पोस्ट हैं, अगर आप देखेंगे तो 35, और पे लेवल है इनका 10। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो हैं
एज लिमिट 35 सॉरी, और टोटल वैकेंसी है 4। तो एक तो ये देख सकते हैं आप, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके बाद की ये पोस्ट है सारी, इन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए टेक्निकल ऑफिसर पे लेवल 7, इन सब का पे लेवल 7 है और एज जो है इनकी 30 है। अगर टेक्निकल ऑफिसर की मैं बात करूं तो टोटल 125 वैकेंसी हैं और देखिए बहुत ज़्यादा होती हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 50, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो हैं 33, एससी 19, एसटी 10, ईडब्ल्यूएस 13, तो टोटल 125 वैकेंसी हैं टेक्निकल ऑफिसर की। उसके बाद है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर CFSO 37 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट मैनेजर 4 वैकेंसीज़, तो इस टाइप से वैकेंसी। असिस्टेंट 33 वैकेंसीज़, एज 30, पे लेवल 6। ऐसी प्रोफेशनल असिस्टेंट 19, आप जो भी इन हिंदी ट्रांसलेटर अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के 233 वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आपकी एज पर कैटेगरी यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर priority for joining the post. In case of selection more than one post, the priority indicated by the candidate in online application will be final. देखिए अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट भर रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटी उसमें शो कर दें। जिस टाइम ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा उस टाइम अपनी प्रायोरिटी डाल दें कि अगर मैंने मान लिया कि मेरे सबसे पहले मेरे को टेक्निकल ऑफिसर बनना है तो टेक्निकल ऑफिसर, फिर फूड सिक्योरिटी ऑफिसर बनना है FSO, फिर उसके बाद असिस्टेंट बनना, यानी जो भी आपकी पोस्ट है एक से ज़्यादा के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आप उनका वरीयता क्रम मेंशन कर दें उसमें। देखिए इसमें एक चीज़ और, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मुझे आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि क्या है एक्चुअली आपकी कैटेगरी ओबीसी है किसी स्टेट में मान लिया हमने, बट आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे, यानी आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे हैं तो आपको अपनी कैटेगरी एज जनरल शो करनी होगी। ओबीसी केवल वो लिखेंगे जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं फीस, यानी एप्लीकेशन फ़ी क्या है और इंटीमेशन चार्ज क्या है। देखिए जनरल और ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़ और SC ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, वोमेन के लिए, PWD के लिए सब नॉर्मल है यानी 0। उसके बाद देखिए इंटीमेशन चार्ज 500 रुपीज़ सभी को देना है, तो यानी SC ST वोमेन, एक्स सर्विसमैन, PWD ओनली 500 रुपीज़ आपको फ़ी पेड करनी है, जबकि जनरल और ओबीसी के लिए ये 1500 रुपये यानी 1500 हो जाती है। अब हम आपसे बात करते हैं एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड फी इंटीमेशन चार्ज शैल बी समरीली रिजेक्टेड। अगर ये सब नहीं करते हैं तो आपकी ये कैंसिल माना जाएगा फॉर्म। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। देखिए अगर आपको 3 पोस्ट भरनी है तो आपको 1500, 1500, 1500 यानी तीनों पोस्ट के लिए अलग से 3 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, 3 बार आपको फ़ी पेड करनी पड़ेगी। फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर आपने एक बार फीस जमा कर दी है तो आपकी किसी भी कीमत पर रिफ़ंड नहीं होगी। देखिए जो भी गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट्स मिलते हैं आप मान के चलिए सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। बेसिक पे, DA, TA, LTC, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी और वो सारे जो भी बेनिफिट्स हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years एट ऑथोरिटी डिस्कशन द प्रोबेशनरी पीरियड में बी एक्सटेंडेड एज पर रूल्स। पहला जो आपका नियुक्ति होगी वो 2 साल के लिए होगी, उसके बाद उसको बढ़ा दिया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे पूरे इंडिया में कहीं भी वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ये नहीं बोलेगा कोई भाई मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ तो मुझे वहीं रखो, ऐसा नहीं है, वो पूरे इंडिया में, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है। आप कहाँ के होंगे? ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी, और ये बहुत सारे यहाँ पे क्राइटेरिया हैं, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। देखिए जो ये एग्ज़ाम्स हैं आपका, इसका क्या फूड एनालिस्ट है, रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। तो जो रिटन टेस्ट होगा उसका वेटेज होगा 85% और इंटरव्यू का 15% वेटेज होगा। बाकी जो टेक्निकल ऑफिसर हैं, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, एक IT एक नॉन IT, तो ये सब क्या है आपके 2 लेवल इसमें एग्ज़ाम में होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2, दोनों का जो वेटेज है 50-50% होगा। और अगर आप बात करें असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट, इन सब का जो होगा, जो एक एग्ज़ाम ही होगा, उसी एक एग्ज़ाम का इनका पूरा मार्क्स डिसाइड
करेगा। शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT स्टेज 2, देखिए जो पहली बार एग्ज़ाम पास कर देंगे, यानी नंबर 1 पे बात करते हैं, तो कैंडिडेट्स इन द रेशो ऑफ 1:20 विल बी शॉर्ट लिस्टेड, यानी अगर एक पोस्ट है तो उसके अगेंस्ट में 20 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा फेज़ 1 में, और फेज़ 2 के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी मान के चलिए कि अगर मैं मानता हूँ 10 वैकेंसी हैं किसी पोस्ट पे, तो इसका मतलब 200 बच्चों को सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए 1:5, यानी 10 हैं तो 50 लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, 40 लोग वहाँ पे छट जाएंगे इंटरव्यू में, ओनली 10 लोगों का सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका रेशियो है। शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स फॉर प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, अगर PA वाली पोस्ट के लिए है तो आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग इसका अलग से होगा, उसका रेशियो 1:10 होगा। मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन मेंशन्ड अगेंस्ट EC आपको बता दिया है ऑलरेडी। और देखते हैं इसमें क्या काम कीजिए हमारे, कुछ इसमें ऐसा काम का नहीं है। अब बात करते हैं रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व्ड फॉर PWD पर्सनल्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, देखिए उसमें आपको जो पोस्ट हैं टेक्निकल ऑफिसर की एक पोस्ट दी है और उसके सामने लिखा HI का मतलब है हियरिंग इम्पेयर्ड, OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। तो ये आप इसका फोटो खींच के, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए आपको यहाँ पे किसके हिसाब से 111 लिखा है, तो उतनी पोस्ट PWD के लिए रिजर्व्ड है। पोस्ट आइडेंटिफाइड सुचेबल फॉर PWD, यहाँ पे ये डाटा है आपके सामने कि आपके सामने लिए कौन कौन सी पोस्ट हो सकती हैं, सामने लिखा हुआ है। फूड एनालिस्ट के लिए, फूड सेंट्रल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्या क्या पोस्ट हैं वो सामने यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी। तो ये सब डिसेबिलिटी वाली पोस्ट हैं, आप इसको आराम से एक बार पढ़ सकते हैं। कुछ फिर भी समझ में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आपके पास PWD कैटेगरी है। ये सब की एब्रिविएशंस लिखी है, अगर किसी को नहीं पता OL का मतलब क्या है, 1 लैग, B का ब्लाइंडलेस, BN बैंडिंग। डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, देखिए जो RPWD रूल आया था 2006 में, एक्ट उसके 2016 में सॉरी, तो उसके अंतर्गत इसको मान्यता दी गई थी, तो वो आप जो है उनको ऑलरेडी पता होगा। गाइडलाइंस फॉर PWD कैंडिडेट्स फॉर प्रोविजन कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट टू स्क्राइब, ये उन सब के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और कुछ छूट दी जाती है, वो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम आपको एडमिट कार्ड में भी पीछे मेंशन रहेगा। एक कंपलसरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स per hour of exam will be provided to the person who are allowed use of scribe as described in para A and B। 20 मिनट पर आवर, यानी अगर 2 घंटे का एग्जाम है तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी, 1 घंटे का एग्जाम है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी। नो अटेंडेंट अदर देन द स्क्राइब फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम हॉल। अब देखिए यह बात करते हैं रिलैक्सेशन इन एज। अब एज में रिलैक्सेशन भी जो है काफ़ी मैटर करती है। देखिए SC ST के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिल जाता है। देखिए मान लिया कि हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 साल का एज है, लेकिन यहाँ पे आप 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं, रिलैक्स ले सकते हैं। OBC के लिए नॉन क्रीमी 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स, PWD प्लस SC ST यानी दोनों क्राइटेरिया एक साथ हैं तो 15 साल, PWD प्लस OBC 13 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। या एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल जो बात है कि अगर आपकी जो एक्टिव सर्विस मिलिट्री सर्विस काट दी जाए आपकी, तो जब आप भर्ती हुए थे और अब जो सर्विस छोड़ने के बाद जो 3 साल आपको उसका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। विडो वोमैन जुडिशली सेपरेटेड इनके लिए 35 इयर्स है, और विडो डाइवोर्स वोमैन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट मैरिड रीमैरिड अगर SC ST में आती हैं तो उनको 40 साल तक के लिए ये रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसमें देखते हैं और अपने if they have not attained the age of 50 years of the closing date of ceremony, in addition person 56 shall not be exceed, maximum age of the applicant shall not be exceed more than the 56 years. Dependent there shall be no maximum age restriction for the departmental candidate for appointment to any post of the food authority under direct recruitment। तो देखिए ये हमारे कंसर्न की चीज़ नहीं है, मेन चीज़ आती है अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेम ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट है उसके हिसाब से क्या आपका
एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाला है। देखिए जो पोस्ट है फूड एनालिस्ट, उसके लिए क्या है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ऑयल और डिग्री इन वेट साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ और इज़ एन एसोसिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया बाय एग्ज़ाम। तो यानी इन सब अंडर में अगर इन सब कोर्स में आपके मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ही हैज़ एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसे वही भर सकते हैं इनके पास एक्सपीरियंस होगा। जो मेन पोस्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, देखिए वो है टेक्निकल ऑफिसर। और ये सबसे मैं बता रहा हूँ ईजी और सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो इसी कैटेगरी में फिलअप किए जाएंगे। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंसेज और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड लाइफ साइंस ऑफ और बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट एंड वेज टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसके पास मास्टर डिग्री है। पीजी डिप्लोमा, अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है तो ये सब आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये आप इसके अंदर फिलअप करते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बीई और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, अगर इनके लिए आप बीई या बीटेक किए हुए हैं इनमें, तो भी आपको ये फॉर्म भरने के लिए परमिशन दिया जाएगा। डिज़ायरेबल ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, इंजीनियरिंग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नेम ऑफ द पोस्ट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायो, यानी वही सब चीज़ें आपको मिलेगा। बस ये देखना है किस में पोस्ट ग्रेजुएट है, किस में नॉर्मली ग्रेजुएट है। और एनी अदर इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको ये पोस्ट थी आपकी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। अब है असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर आप बात करें जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए तो 10th और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हिंदी ट्रांसलेटर, उसके लिए मास्टर डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये सब आप देख लेना। अगर आप ट्रांसलेटर के लिए एक पोस्ट है वो भी अनरिजर्व्ड है तो आप उसको देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो आपको बताया था, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट एंड और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। MS ऑफिस एंड इंटरनेट पर काम करना आना चाहिए। ऐसे ही ये सब पोस्ट हैं जो आपको एक बार जस्ट देख लेना है। आउट ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस शॉर्ट टू, ये क्या है, असिस्टेंट मैनेजर IT से रिगार्डिंग, तो BTech और MTech इन कंप्यूटर साइंस और एनी अदर रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और MCA और बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, 5 year टोटल एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो ये आपको देखना है। IT असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है सब इनमें। बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंसेस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 कैंडिडेट्स वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर। द एप्लीकेशन वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर शुड इंडिकेट देयर टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी हेड वाइज विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न एंड शुड इंडिकेट देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग एंड देयर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन hierarchy and should be drawing the comparable CTC of immediate lower grade or for a minimum period of 2 years। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स। देखिए ये एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। तो आपका जो CBT 1 स्टेज 1 होगा उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट दी गई है और ये लिस्ट देखिए 103 है यहाँ तक। अगर सेकंड के लिए देखते हैं तो आपके 24 सेंटर्स आते हैं इसमें। कैंडिडेट्स विल अपियर फॉर द एग्ज़ाम एट एन एग्ज़ाम सेंटर देयर ओन रिस्क एंड एक्सपेंसेस, यानी आपको जाने का जो भत्ता मिलता है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। द ऑथोरिटी डज नॉट मेक एनी अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, कोई आपको सरकार की तरफ से यहाँ इसमें पे कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। देखिए सिलेबस है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो आप पढ़ सकते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, केयरफुली क्या क्या डिटेल्स भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्ट अप्लाइड, सेंटर एग्ज़ाम, कैंडिडेट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ बहुत आराम से आपको भरना है। आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर है DR 4/21 है,
ये आपको उसमें डालना है, ईमेल SMS जो आएगा वो सब आपको नोट करके रखना है। ये सिंपल चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सिंपल भी पढ़ सकते हैं। Candidates will be required to submit following documents along with hard copy of online application at the time of document verification। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपने फॉर्म के साथ में ये सब चीज़ ले जानी पड़ेंगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिग्री एंड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सेल्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर किसी के पास PhD है तो उसकी डिग्री, SC ST जो कोटा लिया है उसकी डिग्री, NOC फ्रॉम, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पे स्लिप, अगर आप फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर कहीं और काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अगर आप एक्सपीरियंस कहीं शो कर रहे हैं तो यानी ये सब चीज़ आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी नकल करते या इस मिसकंडक्ट के गिल्टी पाए जाते हैं तो वही जो हर्जिया होता है आपको वो सब किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ज़्यादा खास चीज़ अभी नहीं है। ये जो मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रो डिवाइस नॉट अलाउड, कोरस्पॉन्डेंस विद द ऑथोरिटी, तो आप www.fssai.gov.in पे कॉल मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और इसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है अभी, जैसे ही दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन क्लोजिंग डेट जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, 7 नवंबर है। प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर द एग्जाम विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? वैलिड कॉल लेटर फॉर द रेस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जाम, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, हो सके तो उसका 1-2 जीरोक्स अपने साथ लेके जाइए। फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज मैंसनड अबव कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, रिपोर्टिंग टाइम मैंसनड कॉल लेटर जो उस टाइम से आपको पहले पहुंचना है। टू बी रिक्वायर्ड टू एट द वेन्यू फॉर अप टू 4 आवर्स और मोर इंक्लूडिंग टाइम ऑफ द रिक्वायर्ड। तो आपका नहीं काफ़ी टाइमली वहाँ पे पहुंच जाना है। देखिए यहाँ पे अब क्या है, हर सर्टिफिकेट की लिस्ट दी गई है कि आप यहाँ से भी जाके कि आप फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस्ड बाय ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, आप शेड्यूल SC ST का क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये फॉर्म है, ये फॉर्म इस टाइप से फिलअप करके आपको वहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या है, सब फॉर्म्स दिए गए हैं, तो ये आगे इसमें कुछ नहीं है, लास्ट में सबका फॉर्म है। अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके फॉर्म फिलअप करके जमा कर सकते हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकल के आई हैं FSSAI में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोग इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठाएंगे और जल्दी से जल्दी, क्योंकि 8 अक्टूबर से ये लिंक ओपन होगा और 7 नवंबर 2021 तक ये खुला रहेगा। धन्यवाद। चलो फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।